फौजी साहब, आप इसी वाटर वर्क्स में काम कर रहे हो? जी सर। अच्छा, पहले तो ये तस्वीर दिखा दो भाई। ये कोई हरा फर्श समझ के इस पर चला मत जाइए, ये पानी है और पानी के ऊपर में काई है। कई बार गलतफहमी में शिकार हो जाके, किसी ने रंग करवा के और हरा रंग का फर्श बनवा रखा हुआ। यो 4.5 फुट का डूंगा है, पानी है, पड़े पड़े ने यो हटा के दिखा दी। ये पानी है भाई, ये हरा रंग का फर्श नहीं है। और ये फौजी साहब मेरे साथ हैं, ये इधर आओ फौजी साहब, एक बार आप इधर आ जाओ जी। करंट लग गया सुबह? हाँ सर, करंट आया था मोटर में। कैसे? मोटर क्या कि मोटर है पानी में डूब रही थोड़ी सी, उसके बाद में चलाने की कोशिश करी, उसने करंट मारा। उसके बाद में फिर मैं बोला अभी तुम बंद कर दो इसने, और पानी काट के फिर देखेंगे। पानी निकल नहीं रहा, नीचे से पानी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, आप ये बताओ, जो पानी सप्लाई कर हो रहा है तो वो फिल्टर वाला हो रहा है, बिना फिल्टर चल रहा है? ना फिल्टर, तो वो पानी फिल्टर से चल रहा है सर। और हमारे पास में 2 सिलेंडर। फिल्टर कैसे होता है जब आप तो डूब गया आपका तो वाटर वर्क्स पूरा? वो जो फिल्टर वाले, वो बड़ा फिल्टर नहीं सब, वो उसमें से चलता है। अच्छा, हाँ जी, उसमें से फिल्टर करके उसमें वो ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। सारे फिल्टर, सारे जितने फिल्टर है नहीं जी, जो टैंकर हैं, अगर उन्हें ऊपर यो गोबर का ढेर है। ये कह रहे हैं भाई साहब, कहते ये फिल्टर जो है ना ऊपर तली हो रहे हैं तो गंदे हो रहे हैं। वे एक फिल्टर हमारा चालू है सर, बड़े वाला, बाकी 3 लेकिन वो पानी तो गोबर वाला ठान लग रहा है। गोबर नीचे का होगा सर। फिल्टर कर दिया मोदी साहब, पानी फिल्टर है। पानी जो फिल्टर में जा रहा है गोबर वाला पानी जा रहा ये है पानी जा रहा है सब, जितना भी है ढेर पड़ा है, एक हो रहा है। भाई। ये पानी जा रहा है, इसको कितना फिल्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रामायण गांव ये पानी पी रहा है, देखियो भाई पीछे चला जाए तो। गोबर का ढेर है जी, यो सप्लाई सारा देखो पानी मिल रहा है उसका। और पूरा गोबर है सब, लास्ट उड़ से लेकर लास्ट तक। अच्छा, इसका पानी निकालने की कोई व्यवस्था कर रखी है क्या अभी आपने यहाँ? खत्ती में हमारे पास में पानी के बाहर निकालने की कोई सुविधा नहीं है सर। ये वो पब्लिक हेल्थ है, जो पब्लिक हेल्थ के वो डिपेंड करते हैं लोग कि भाई ये पानी निकालेगा लोगों का। इनका खुद का पानी निकल रहा, आप लोगों का कैसे निकालोगे? है सर, ये तो है ही आपके सामने ही सब जो भी है। सामने है, मजबूर हैं, पूरा गांव मजबूर है, अधिकारी मजबूर है, छोटे लेवल के अधिकारी मजबूर, जो ऊपर ले जो बैठे हैं ना अफसर, जो हिसार में, झांसी में, दाएं बाएं, उनका कोई असर नहीं है, वो उनकी कोई मजबूरी नहीं है, लोगों की मजबूरी है, वो ये पानी पीने को मजबूर है। राजेंद्र जी इधर आ जाओ, ये पानी पीने को मजबूर है लोग। देखो सर्वेश जी, जिस पानी में नहाया नहीं जा सकता और जो मतलब मछलियों की बदबू आ रही है, इस पानी के पास हम खड़े हैं और काई की हालत आप देख ही रहे हो। अगर ये पानी पीने के लिए लोग मजबूर है ना, तो इस सरकार को बिल्कुल जो है ना, इतना पानी हो रहा है डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार जो है ना हमने देखी नहीं, बिल्कुल झूठ का सिस्टम बना रखा है और भाई जुमलेबाजी से बाज आना पड़ेगा। और अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिस प्रकार विधायक जी ने दावा कर दिया कि भाई खेता की फसल तो मरेली, देख लेना जब मुआवजा बटेगा तब। कहीं जो कॉलोनी काटी है, कहीं उन प्लॉटों का ही मुआवजा बांटते मिले, विधायक जी खुद की उसमें मुआवजा डाल दे सारा। क्या मुआवजा मिलेगा इनको? 2-2, 4-4 हज़ार, बीज का भी पूरा नहीं होगा। और आज खेतों की हालत ये है कि जो ना अगली फसल बिजाई की भी कोई संभावना नहीं है। और आप देख लो, ये दिखाओ एक बार, पानी बचाओ भविष्य बचाओ, और जो क्या स्लोगन लिखे हुए हैं। स्लोगन बहुत बढ़िया है, लेकिन हालत खराब है। हल्के की जनता जिस पब्लिक हेल्थ के पास पानी उतारने के लिए जा रही है, खुद उस पब्लिक हेल्थ की डिग्गी का क्या हाल है ये आप देखो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन भी करता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मुख्यमंत्री जी तक और प्रदेश के जो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने का भी काम करें। और इनको जो है ना, ये बिल्कुल तुरंत प्रभाव से प्रशासन दिलानी चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन यहाँ पर फेल है। वो भाई जो जा रहा है, दिखा दो, गोड्डे से ऊपर पानी जा लिया, वो काई में से जा रहा है, कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ का मजबूर है, वो करे भी क्या? पानी यही फिल्टर करके लोगों को पिला रहे हैं और पब्लिक हेल्थ के जिम्मे होता है इस तरह का पानी निकालना। इनके पास में कोई अपनी निकालने की सुविधा नहीं है। ये शमशान घाट है, पानी भरा हुआ है, एक बार चारों तरफ दिखा दें। शमशान घाट के अंदर भी पानी है, दाएं भी पानी है, बाएं भी पानी है, और दूसरी तरफ जो है वाटर वर्क्स है वो भी पानी है। और ग्रामीण बता रहे हैं कि भी गांव में 2 शमशान घाट हैं, दोनों की हालत ये है कि इनमें पानी है। हालांकि 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी पानी है। राजेंद्र सोरखी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी आज गाँव में हैं दौरे पे, और गाँव के लोग भी बहुत सारे हैं। पानी उतर क्यों नहीं रहा है? मतलब कोई व्यवस्था अभी चल रही है? पानी की निकासी की सिर्फ एक लाइन दे भी हुई है जी, पूरा गांव एक लाइन के भरोसे चल रहा है। एक लाइन से तो इतना पानी है जी, हम अपना आगे अभी और दिखाऊंगा जो हालात हैं। 6 महीने भी वहाँ से उस लाइन से पानी नहीं उतर सकता एक लाइन से। अब यहाँ से हम कई दिन से मांग कर रहे हैं कि भाई इधर से एक लाइन हमने दे दी, यहाँ से 15-16 किले ड्रेन पड़ती है, कि एक पाइप लाइन वहाँ दब जाए तो एक इधर से थोड़ा जोर पड़ेगा,
हमारी प्राथमिकता एक है कि गाँव में पीने का पानी तो कम से कम उपलब्ध हो। खेतों तो चलो भाई उतरना है, जब उतर जाओ। सरकार ये कह रही है कि भी हमने जिसने जो भी जरूरत थी, जो मांगा, हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अफसर अधिकारी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आपके गाँव में? जेई साहब आए थे एक बार, वो बोले जी हमारे पास पाइप बिल्कुल नहीं है। एसडीओ गुप्ता जी, कौन जेई किस डिपार्टमेंट के? जेई इसके मैकेनिकल के, अपने जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं वो आए थे। जेई हमने कुलदीप जी तालू जी हैं इसके पानी वाले के, पब्लिक हेल्थ वाले, उनसे ही बात कर ली। एसडीओ मैडम है के नाम सुशीला क्या नाम है, उनसे ही बात कर ली। और एक्शन सांगवान जी से बात कर ली। एसडीओ गुप्ता जी हैं, उनसे बात कर ली। एसडीओ नीलम जी हैं मैकेनिकल में, हिसार बैठती है, उनसे बात कर ली। हमसे तो आपने इरिगेशन के और पब्लिक हेल्थ के दोनों अधिकारियों से बात कर ली, क्या कह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि हमारे पास फिलहाल पाइप का एक टुकड़ा भी अवेलेबल नहीं है। हम तो आपकी खुदाई करके देश कानून बताओ, खुदाई कड़ा करोगे 20 किले खुदाई, उल्टा पहाड़ चढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे हैं भी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, अधिकारियों को धन्यवाद भी कर गए, कहते भी अफसरों ने बहुत बढ़िया काम किया। जी हमारे हिसाब से तो अफसरों ने कुछ कराया नहीं, क्योंकि अफसरों ने काम कर रखा होता तो हमारे गांव में अब ये हालात है जी। 6 महीने भी अगर पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा तो मैं गांव को खुशकिस्मत मानूंगा कि हमारे गांव में पानी आ गया। तो आपको क्या लगता है कैसे सुधार हो सकता है? सुधार तो पाइपलाइन दबेगी, इसके से बात होगा सुधार तो। पाइपलाइन दे नहीं रही सरकार, किसकी कमी है? प्रशासन की कमी है। कुछ हमारे सरपंच साहब मौजूदा है, ये मांग नहीं कर रहे। सरपंच साहब तो इधर ही खड़े हैं, ये रहे पीछे सरपंच साहब। मांग नहीं कर रहे, मांग करो तो पाइप दबवाओ, हमारे पानी। मांग तो कर ही रहे होंगे, आपके गांव के सरपंच है, उनको भी लगता होगा भी पानी निकलना चाहिए। सब फिलहाल मौजूदा सरपंच है, मांग करे। नहीं, वो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वो कर ही रहे होंगे ना, इसी गांव में तो रहते हैं, वो तो कर ही रहे मैं होंगे। बता रहा हूँ, मांग हर जगह कर रखी है। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने इतने अधिकारियों का नाम गिना दिए। सरपंच साहब ने डिमांड कर रखी है। एसडीएम को भी, कल एसडीएम होते आए हुए थे डेरी में परसों, हमने वहाँ उनके सामने कहे थे जी हमारे पीना प्रबंध कर दो। एसडीओ साहब ने क्या करा, उठा के सीधी कॉल कर दी एसडीओ के पास, लाइन की कल से सप्लाई शुरू कर दो, ये पानी पियेंगे हम लोग। ये सप्लाई शुरू करवा दी उन्होंने, बिल्कुल ये आदेश नहीं दिया कि इस गाँव का पानी उतरवाओ। बात ठीक है भाई, कल को हम आवाज़ फिर हम बेड़ा साहब के पास दोबारा जाएंगे। देखो मैं नहीं कह रहा कि हम किसी के पास नहीं, बेड़ा साहब के पास हम पहले भी जा चुके हैं, आज फिर जाएंगे। हो सकता है वो कह दे हम इंटरव्यू देते, फिर वो कहते हैं, कई कहते हैं, लेकिन हमारा पानी जब तक नहीं उतरेगा, हम तो देखो जितनी चौखट है सारी खड़खड़ा हमारे। ये कह रहे हैं भाई सरपंच साहब, डिमांड देखो बिल्कुल रख रहे हैं। साहब कह रहे थे भी तकरीबन सभी गाँव में गए, आपके गाँव में भी आए होंगे वो? बेड़ा साहब हमारे गाँव में नहीं आए, वो कह रहे थे कि दौरा करेंगे, लेकिन आए नहीं है अब तक। बेड़ा साहब नहीं आए हैं, 1-2 बार आएंगे। चलो अगर बाई चांस नहीं आए तो हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी सुनो एक चीज़ और, कल सप्लाई कटी हुई थी। हमने सरपंच साहब ने एसडीओ उमरा से डीएचपीएमएल से बात करी कि भाई सप्लाई तो 24 घंटे कर दो, 1-2 मोटर छोटी सिंगल फेज की मोटर चला रही खेतों में, उसके पास से कुछ पानी तो उतरे। तो उनको बोला है रामायण में तो पानी ये ना है, इन्होंने बताओ रामायण में पानी नहीं है। हमारे पास ये जवाब है एसडीओ उमरा का कि खेत आपके तो पानी नहीं है। जिला पार्षद से फ़ोन करवाया, उनको भी पहला जवाब उन्होंने दिया कि रामायण में पानी नहीं है, आप इरीगेशन से बात करो। तब इरीगेशन से बात करके कल भी जो आदमी ये कहता है कि पानी नहीं है, वो कोरी झूठ बोलता है। पानी यहाँ पे है, तस्वीरें बोलती हैं, और आर्टिफिशियल नहीं है, चारों तरफ पानी है। हाँ, सबसे पहले तो ये पहले आप पानी देखो कि देख लिया हमने, तो आप अपनी बात बताओ। बात तो ये है जी, इसका पानी का निकास का प्रबंध करवा दो, प्रशासन करे। और उनसे एसडीओ ने कह दिया, एक्शन ने कह दिया, डीसी साहब ने कह दिया, हमने इस गांव की तरफ सब रिपोर्ट भेज दी, उनकी बल्कि कोई हमारी तरफ से ध्यान नहीं दिया है। वे गांव मैं डूब तो गए इनको भी यही कह रहा था, कल मुख्यमंत्री आए नायब सिंह सैनी, वो अधिकारियों का धन्यवाद करके वो कहते हैं उन्होंने तो लाजवाब काम किया है। नु है जी, धन्यवाद तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात होती दिखा है। रामायण में तो कदे आगे तो देखा है को नहीं। हाँ, उसका नाम का तो खाली ये पड़ा है। ये बाप देखो, ये सारा भरा पड़ा है, पीने का पानी नहीं है, लेटरिंग होने भी जगह मुख्यमंत्री को भी ये वीडियो जानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, काम कुछ नहीं किया, आते हैं चले जाते हैं, और आगे के आगे जो है ना, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को बोल देता है काम करो, काम कुछ हो नहीं रहा। राजेंद्र सोरकी से बात करते हैं। राजेंद्र, ये आप भी यहाँ पर आए हो गाँव में, आपकी पार्टी सरकार तो नहीं, हम तो नहीं कह सकते कि आप पानी निकलवा दो। आपने क्या महसूस किया, क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या कमी लगती है? देखो सर्वेश जी, मुख्यमंत्री जी जो है ना, सिर्फ एक उन्होंने जो है ना चुटकुला पार्टी खोल रखी है, और इससे ज़्यादा मेरे को तो कोई लगता नहीं। आज पूरा प्रदेश जो है ना ये कह रहा है डमी मुख्यमंत्री, डमी मुख्यमंत्री, और उसी तरह वही सारी कार्य प्रणाली उनकी डमी नज़र आ रही है। जब चुगरदे पानी भरा है और अधिकारियों की पीठ थपथपा गए, तो फिर अधिकारी क्यों काम करेंगे? आज ये हालत हो रही है कि गांव वाले कह रहे हैं हमारा पानी भर रहा है, और प्रशासन कह रहा है तारा पानी नहीं। आज आप खुद देख रहे हो ना ये हालत है। और आज इसी तरह सारे गांव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ना पूरी तरह अपनी असलियत पर आ गई है। और वो असलियत क्या है कि अब जो है ना सारे सप्लाई के चैनल बंद कर रखे हैं। जहाँ पानी उतर रहा था वहाँ बिजली लाइट काट रखी है, और जहाँ जो वीटी पंपों से पानी उतर रहा था वो वीटी पंप लगभग गाँव के बंद कर रखे हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी अपनी असलियत पर आ गई है और उसका मकसद अब ये हो गया है, गांव को आपस में गांव से लड़वाओ और पड़ोसी को आपस में पड़ोसी से लड़वाओ, और इनको इस लड़ान बिड़ान में मजा आवे है। आज पीछे आपने एक वीडियो चला रखी थी, जो डाटा गुराना और उस गांव में जो ना आपस में पथराव हो गया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी ये चेताना चाहता हूँ कि सेम टकराव की खबरें आ रही हैं और सुनने में आ रहा है कि भाई ऐसा ही टकराव जो है बाटोल, जाटान, बाटोल, रांगड़ान, खरकड़ा और जीतपुरा के उसमें हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी उतर रहा था वो भी बंद कर दिया। आज इसी तरह प्रशासन जो है ना पानी को नकार रहा है और कोई व्यवस्था ना करके निकासी की, और सिर्फ जो है ना अपनी नकली पीठ थपथपा के डमी अफसर बैठे हैं सब, और डमी व्यवस्था है। और आज इन सारी डमी व्यवस्थाएं के कारण, डमी चीफ मिनिस्टर की डमी व्यवस्थाओं के कारण आज हाँसी जलमगन है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मांग यही है, हाँसी मांगे निकासी। कुल मिला के हालात ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप भी बात करें, सरपंच साहब से बात करें। सरपंच साहब थोड़े पीछे खड़े थे। सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि सरपंच ने डिमांड ही निकाला, कि मेरे को लगता नहीं, आप इस गांव के सरपंच हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, डिमांड तो की होगी। व्यवस्था ख़राब है कि नहीं है पहले तो गाँव की? गांव की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है जी। यहाँ हमारे विधायक के 2-3 कुछ भी कैस कहाँ जी उनती राइट हैंड कह लें, लेफ्ट हैंड कह लें, वो रिपोर्ट दे हुए हैं कि भाई गांव में पानी को नहीं जी। और पहली बारिश 31 तारीख को हुई थी जी, पिछला महीना की, यानी कि 1.25 महीना हो गया जी। 1.25 महीना तक लगातार बारिश होने लग रही है। हमने कोशिश करी जी आबादी का पानी उतारने की, और इब की बार भारतीय आदेश प्राप्त हुए कि भाई सरपंच का काम है सिर्फ आबादी का पानी उतारने का, जो खेता पानी उतारने का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट का और ड्रेनेज विभाग का है। रही बात दूसरी, इन शमशान घाटा खतर आज मुद्दा उठा है जी। पहले हमारा मुद्दा रहा करता सिर्फ स्टेडियम का, 40,85,000 रुपये के अकेला कोई भी काम मत गया हो मेरा साथ में। आज पाइपलाइन आधा काम रह रहा है जी, उसका मतलब 40,85,000 रुपया मतलब वो पाइपलाइन पास करवा के लिया जी, दबुआ भी दी लगभग बहुत चालन लग रही जी, जो मलिक साहब ने भी जिक्र कराया। तो आज बारिश ज़्यादा होगी तो सीधा सीधा बताओ जी, किसने पता था कि हम क्यों डिमांड बस करेंगे? ये आपने अभी कहा ना कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, कोई भी है, लोग कुछ भी कह देते हैं उनको, वो है। तो आप सीधी बातचीत नहीं होती आपकी विधायक से? सीधी बातचीत तो है जी। इलेक्शन से पहले भी हम साथ में बिल्कुल खुल के साथ में थे, लेकिन विधायक जी तो मतलब सुने उनकी है, हमारी कभी सुनी है को नहीं ना। मतलब हमने उम्मीद हमारे विधायक जी सुनेंगे तो हम क्यों, जहाँ हमें उम्मीद होगी वहीं आपकी जाएंगे। अभी लास्ट टाइम कब बात हुई है गाँव को लेके? गाँव को लेके तो ये जाते ही रहे हैं जी मलिक साहब। और आपकी कब बात हुई? मैं तो जी मेरे पास जो बजट था अपने मतलब उसमें तो मैंने मेरा प्रबंध कर रखा है। ठीक है, आबादी के अंदर कहीं पानी नहीं है, क्योंकि 1.25 महीना तो लगातार ये देखो हाथ भी खराब हो गए जी पानी के अंदर। ठीक है, रही बात इबिन का मुद्दा आया है, तो आज राजेंद्र सोरकी जी को हमने इनसे उम्मीद है तो इनको बुलाया है कि भाई इनसे कुछ वो करांगे। FFC की किस्त आती है सर, आज 1 साल हो गए सैनी साहब को बने, जो पानी के काम आती है, 1 पैसा नहीं आया जी किसी गाँव में। भाई किसी का इन अपना पर्सनल का डाल दियो तो कुछ कहते नहीं, बाकी हमारा तो आया नहीं है जी। अगर 2 लाख रुपये भी सैनी साहब के आंख खोलने वाली वीडियो है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए भी है। जो मुख्यमंत्री कल पीठ थपथपा रहे थे, बहुत जोर लगा रहे थे उस पर, अधिकारियों ने काम किया गजब का। सरपंच पोल खोल रहे हैं गाँव की, पोल नहीं खोल रहे जी। 2 लाख रुपए भी अगर CM साहब ने FFC की तरफ से हमको दिए होते ना सर, तो आज गांव के ये हालात नहीं होते जी। हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की मांग नहीं करते, सिर्फ 2 लाख रुपए में मनी जी पूरा गांव का पानी उतारने की हिम्मत रखा थे जी। लेकिन वो 2 लाख भी तो कहीं से आओ जी, जो था आज FFC के थ्रू मतलब हमने पहले काम करवा के रख रखे हैं जी। जोड़ खुदवाया था पीछे, वो थोड़ा गहरा कर दिया तो आज डिग्गी में कुछ पानी रुक रहा है, लेकिन उसका भी आज अलग मतलब कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है जी। चलो कोई बात नहीं, हम वो नहीं कर रहे। तो FFC की जो किस्त है नहीं जी, वो पानी पे इतना निर्भर कर रहा है। तो CM साहब से मांग लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो जी। किसी फर्म वाला से बात करा जी पाइपों के लिए, पाइप वाले कहो भाई सीधे पहले हिसाब पहले पीछे दो भाई, क्योंकि कई पंचायत में पाइप के तो मालिक आ रहे हैं आज आपके पास, पाइप तो दे देंगे, पाइप से काम चलता हो तो। इसीलिए इनको बुलवाया जी मुख्यमंत्री से, यही वो है जी। हम इनसे अब तो उठा के ना ओपन कोई अफसर आया कि नहीं आया, मेरे को ये बताओ। गाँव में जी अपना खाना पूर्ति करें हर चले जाओ है जी। ठीक है, कौन कौन खाना पूर्ति कर गया? बस यही है जी, उस दिन के आवे हर चले जाओ जी। हम तो अपना आबादी का पानी उतारण में बिजी रहा है जी। ठीक है, और आज राजेंद्र सोरकी जी से हम तो ये उम्मीद करा है जी, हमारी FFC की किस्त आती हमने ये 15-20 किले पाइप दे दो, किस्त आंदे हमें उन्हें नीचे दबा दें। आपसे उम्मीद कर रहे हैं सोरकी साहब, आप पाइप की फैक्ट्री है, पाइप की फैक्ट्री भी आपकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पंजाब को सारा माल जाता है आपका, तो थोड़ा सा माल इधर भी आ जाए। तो सर्वेश जी, सरपंच साहब ने आज ये मांग रखी है और मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। हमारा कोई भी कारोबार बाद में, कोई भी मुनाफा बाद में, और सबसे पहले जो है ना वो जनता की सुविधाएं, समाज सेवा और वो सारी चीज़ें सब सुख सुविधाएं और जितनी आपकी जो
कारोबारी व्यवस्थाएं हैं उनसे ऊपर हैं। और मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से भी निवेदन करता हूं। और आप बड़ा दुखदाई है, मैं आज आपके चैनल पे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और वो तो मतलब जो है ना भाई बड़े यूं हो रहा है ले भाई काल जो है ना मौका लग गया और भाई या बाढ़ आ गई रीब जो है ना भाई अपना पूरा काम जो है पूरा करांगे। लेकिन आप ये देखो, आप सबसे बड़ी दुखदाई ये है कि वो बड़े ठाठ से ये बोल रहे थे कि भाई खेता का पानी जो है ना मतलब वो तो फसल मरी चुकी, भाई लगभग मान ही लिया भाई फसल मर चुकी। तो कहते हैं प्रायोरिटी आदमी का जीवन बचाने की है, प्रायोरिटी पहले जीवन बचाओ उसके बाद में फसल का नंबर आया। नहीं, आज आप एक बात बताओ, प्रायोरिटी अब सरपंच साहब खुद कह रहे हैं कि वह जीवन बचाने के लिए तो बजट नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। और वह मैं सरपंच साहब को कहता हूं कि भाई आपकी 2 लाख रुपए तक की ये जो ग्रांट जो मांग रहे हैं, इस ग्रांट आने तक वह सोरखी तक पाइप उठा लाइए, कोई रोक टोक नहीं है। चलो ये ऐलान कम से कम हो गया। रामायण गांव का पानी अगर इस पाइप की वजह से रुका हुआ है तो पाइप जो है राजेंद्र सोरके ने कह दिया वो अपनी फैक्ट्री से दे देंगे जब तक सरकार का कोई अगला आदेश या अगला बजट नहीं आता है। कुल मिलाकर रामायण गांव के हालत खराब है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।